दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 जो हुआ है उसमें हिंदी पाली यानी हिंदी के जो सेक्शन या आपका डी है क्वेश्चन का उसका आंसर की हम देने जा रहे हैं। इसमें आप सभी तरह के भी मिला सकते हैं, चाहे ए हो बी हो सी हो, पढ़ कर आप इसको मिला सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। थैंक यू। तो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सवाल है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसका जवाब होगा तनुजा। इसका जवाब तनुजा होगा। फिर इसी तरह से दूसरा सवाल है दौलत शब्द कौन से लिंग है? दौलत शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तीसरा सवाल है कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। चौथा सवाल है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो इसका जवाब सी होगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो इसमें आपका बी होगा। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम जोर यम, ये होगा। आगे सवाल, ये आपको जो दिया हुआ है सवाल में ड का उच्चारण है, इसमें बिंदु लिखा गया है, गलती यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से क्वेश्चन जो ड का उच्चारण स्थान पूछा है तो ये जो है मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा, बी आंसर। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, इसका जवाब सी होगा। आगे सवाल, अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो अ वर्ण दीर्घ स्वर का उच्चारण है। ढ कौन सा व्यंजन है? तो द्विगुण है। बरबय रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तुलसीदास की है। 12वां सवाल है, कवि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन थे, इनका अस्थायी निवास वृंदावन। विशाख शीर्षक नाटक रचित है। विशाख जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। आगे सवाल है, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। आगे, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। आगे है, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? किसकी? मुक्तिबोध। तो ये जयशंकर प्रसाद के होगा। आगे है, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना कौन थे? गरीब लड़का था, गरीब लड़का। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल रहे थे। आगे है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई थी। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस में हुआ था। जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये पद सूरदास की है। आगे है, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में हुआ है? तो 46 छंदों, 46 गलत है, इसमें 44 होगा। आगे है, तुलसीदास क्या पहनते थे? कॉफिन पहनते थे, कॉफिन। आगे है, नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी अनुमानित है इनके काल। भक्त माल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो ये 316 छप्पे हैं। आगे है, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। आगे, शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? 52 मुक्तों में किया गया है। आगे सवाल है, बारीवाह शब्द का अर्थ क्या है? बारीवाह का अर्थ बादल होता है। क्या होता है? बादल। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? तो घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। आगे सवाल है, पेशगी शीर्षक कहानी में
कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो 5,000 प्रति माह मिलते थे। आगे है सवाल, दमी चित्र चेर बेवकूफ क्या देख रहा था कलर की मौत शीर्षक में? तो वो खेल देख रहा था। क्या देख रहा था? खेल। आगे ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश समान किस वर्ष दिया गया था? तो 1995 में दिया गया था। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? नामवर सिंह के द्वारा है। आगे है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकता था? तो 20 से 25 रुपया में बिकता था। आगे है तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो ये राज थापा। क्या नाम था? थापा नाम था। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? ब्रज भाषा के महान कवि थे। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। तुलसीदास की माता का नाम होलसी था। होलसी। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। आगे सवाल, संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। आगे है निष्फल का सही संधि विच्छेद निजोर फल होता है। बी आंसर होगा। आगे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपको सी होगा। आपका सी होगा ये। आगे है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। शब्द की जाति को कहते हैं? तो ये संज्ञा को कहते हैं। आगे है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अगार होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। कवित्री होगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कामायनी शीर्षक महाकाव्य, कामायनी शीर्षक महाकाव्य जो 1936 होगा। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो ये हैं छायावाद युग के हैं। तुम खाओ वह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक है। आगे सवाल, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो शुद्ध वाक्य इसमें आपका डी होगा। आगे है अग्नि शब्द का विलोम जल होगा। ये आसान शब्द है, आप भी जानते हो। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। आगे है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय इक होगा। क्या होगा? इक होगा। आगे रंग शब्द का विशेषण रंगीला। रंगीला। दुराचार शब्द में उपसर्ग दूर होगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना होने क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आम्र शब्द क्या है? तत्सम है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? अव्यय का। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उसने राघव को मारा था, ये क्या है? तो भूतकाल है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूं? देखिए इसमें पुरुष और निज दोनों होगा, लेकिन पुरुष को दिया जा रहा है। आगे है मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। आगे है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक का उदाहरण है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो टा है। आगे है जहां लोगों का मिलन हो के शब्द क्या होता है? सम्मेलन होगा। पॉकेट मार शब्द कौन समास है? तत्पुरुष है। आगे साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? करण कारक से। आगे है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है विवाह करना। विवाह करना। फिर कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपालु है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो ये 21 वर्ष के थे। आगे है रोज शीर्षक पाठ के पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो टीटी।
आगे है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो ये भगत सिंह का है। आगे है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के हैं। आगे है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? देखिए ये सवाल का जवाब पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है दोस्तों, इसे आप अवश्य देखेंगे। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस के थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया था? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा गया था। आगे है सवाल रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व का भी साधना की थी? तो ये महात्मा गांधी होंगे। आगे अगेज जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो ये 1918 में किया था। आगे है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी रूप में किसी की भूमिका थी? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की भूमिका थी। फिर आगे है भगत सिंह को फांसी किस वर्ष में 23 मार्च 1931 को मिला था? आगे है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस को प्रोटिन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के थे। अर्थशास्त्र के ये विद्वान थे। आगे है निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को। आगे ओ सदा निराश शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उदित है? तो बोलते क्षण से है। बोलते क्षण से है। आगे है चंपारण आंदोलन में गांधी के सलाहकार कौन थे? तो ये है हरवंश सहाय हैं। आगे है सवाल गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहते हैं? नारायणी कहते हैं। नारायणी। 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो ये सारिका के थे। बारिश शीर्षक रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश। सिपाही की मां शीर्षक कहानी में कुंती कौन थी? तो बिश्नी की पड़ोसन थी। बिश्नी की पड़ोसन थी। परगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? निबंध है। इस प्रकार से यह सवाल 100 पूरा कर दिया गया है दोस्तों। आप अवश्य अपने अपने सीरीज से मिलान कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह का सवाल और क्वेश्चन जब भी दिया करें तो आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।